राधे राधे साथियों। हम आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। हम आज एक सच्ची घटना सुनाते हैं जो एक शिव भक्ति की घटना है। सिंह केतु पांचाल देश का एक राजा था। राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। शिव आराधना और शिकार करना उसको ये दोनों चीज़ें बहुत प्यारी थीं। वह शिकार करने जंगल में रोज जाया करता था। एक दिन घने जंगल में सिंह केतु को एक ध्वस्त मंदिर दिखा। राजा शिकार की धुन में आगे बढ़ गया, पर उसके साथ एक सेवक भील ने उसे ध्यान से देखा, जिसके भीतर लता पताओं में एक शिवलिंग थी। भील का नाम चंड था। सिंह केतु के सानिध्य और उसके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चौतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जहरी से अलग थलग हो रखी थी, वह उसे उखाड़ लाया। चंड ने राजा से कहा, महाराज, यह निर्जन में पड़ा हुआ था, आप आज्ञा दें तो मैं इसे रख लेता हूँ, पर कृपया कीजिए कि इसकी पूजन विधि बता दीजिए ताकि मैं रोज इसकी पूजा कर सकूं। राजा ने कहा, चंड भील, इसे रोज नहलाकर फूल पत्तियां बेलों से सजाना, फल मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर की बोलकर पूजा करना और उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग में चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वह भस्म ताजी चिता की राख की हो। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गाना किया करना। शिकार से राजा तो लौट गया, पर भील तो वही जंगल में रहता था। उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के अनुसार एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। वह रोज पूजा का अटूट नियम बनाया। भीलिनी के लिए यह नई बात थी। उसने कभी पूजा पाठ न देखा था न किया था। भील के रोज पूजा करने से ऐसे संस्कार जागे कि कुछ दिनों बाद वह खुद तो पूजा न करती, पर भील की सहायता करने लगती। कुछ दिन और बीते तो भीलिनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी सामग्री तो मौजूद है, पर लगता है कि वह चिता की भस्म लाना भूल गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान घाट गया। आश्चर्य की बात है, आज तो कोई चिता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली हुई चिता का तो कोई नामो निशान नहीं था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया हूँ। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुँचा। भस्म की डिबिया उल्टी पलटी की, चिता भस्म तनिक भी न थी। चिंता और निराशा में उसने अपनी बिल्ली को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, आज बिना भस्म के ही पूजा कर लेते हैं, शेष तो सब सामान है। पर भील ने कहा, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है, वह मिली नहीं, क्या करूं? भील चिंतित हो बैठा। भील ने भीलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं आज पूजा न कर पाया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरा मन बहुत दुखी है और चिंतित भी है। भीलिनी ने भील को इस तरह चिंतित देखा एक उपाय सूझा। भीलिनी बोली, यह घर पुराना हो गया है, इसमें मैं आग लगा देती हूँ और इसमें घुस जाती हूँ। आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी। मेरी भस्म का पूजा में इस्तेमाल कर लेना। भील न माना। बहुत विवाद हुआ। भीलिनी ने कहा, मैं अपने पतिदेव और देवों के देव महादेव के तो कुछ काम आ सकती हूँ, मैं ये अवसर नहीं छोड़ सकती। भीलिनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई, घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते घर में घुस गई। ज़्यादा समय न बीता कि शिव भक्ति में लीन वह भीलिनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई, भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई दुख तो भील के मन में नहीं था। सो पूजा के बाद बड़े उत्सुक के साथ उसने भीलिनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज दी। कुछ क्षण में भीतर से उसकी पत्नी उसके समीप घर से आती हुई दिखाई दी। जब वह पास आई तो भील को उसको और अपने घर के जलने का ख्याल आया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? तुम कैसे आई? यह घर कैसे वापस बन गया? भीलिनी ने सारी कथा सुनाई। जब दहकती आग में घुसी तो लगा जल में घुसती जा रही हूँ। मुझे नींद आ गई। जगने में देखा कि मैं घर में हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज़ लगा रहे हैं।
वे सब ये बातें कर रहे थे कि अचानक आकाश से एक विमान आया, वहाँ उतरा। उसमें भगवान के 4 गढ़ थे। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन्हें विमान में बिठा लिया। गढ़ों का हाथ लगते ही दोनों के शरीर दिव्य हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया। फिर अंत में श्रद्धा युक्त भगवान की आराधना का फल भोगने शिवलोक चले गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा में हम आपको फिर मिलेंगे। राधे राधे।